भारत पाकिस्तान का मैच ये सिर्फ एक क्रिकेट नहीं होता, ये जज्बात होते हैं। और कल मैदान पर वही हुआ। तिरंगे का झंडा ऊंचा हुआ, पाकिस्तानी टीम पस्त हुई और भारत ने पूरे 7 विकेट से बाजी मार ली। लेकिन इस जीत की असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ बल्ले और बॉल का खेल था या फिर इससे बड़ा कोई संदेश छिपा था? क्योंकि मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो कहा, उसने करोड़ों भारतीयों का दिल छू लिया। चलिए पहले आपको बताते हैं कि मैच में हुआ क्या। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी, लेकिन सामने भारतीय गेंदबाजों की आंधी थी। 20 ओवरों में 9 विकेट पर पाकिस्तान बना पाया केवल 127 रन। कुलदीप यादव चमके और सीधे 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी। और फिर बैटिंग में आए सूर्या कप्तान ने नाबाद 47 रन जड़े। भारत ने सिर्फ 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यानी पाकिस्तान की हार और भारत की शान। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ ओम भी मौजूद हैं, जिनसे हम इस मैच को लेकर कुछ सवाल करेंगे। ओम, आपका स्वागत है। मेरे आपसे सवाल हैं कि ये कह सकते हैं कि आंकड़ों में तो भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की है, लेकिन असली हेडलाइन वो तब आती है जब कप्तान सूर्या ये बयान देते हैं कि उन्होंने ये जीत पहलगाम में पीड़ितों को डेडिकेट की है या फिर भारतीय सेना को डेडिकेट की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा अंजलि कि जो क्रिकेट होता है वो शुरू से एक जेंटलमैन गेम के तौर पर देखा गया है, और एक जेंटलमैन गेम जो कहा जाता है वो क्रिकेट को कहा जाता है। ये इस मैच में, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मैच हो जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता है, और अगर हम बात करें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीमों का, तो उन लोग दोनों में भी काफी प्रतिद्वंदी देखी जाती है। लेकिन ये दोनों के मैच कब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से राजनीतिक बन जाते हैं, वो कयास लगा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए आज हमें यह समझना होगा जो भारत की जीत हुई, ये काफी चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो भारत की जीत एशिया कप में हुई, इसको लेकर पहले तो बहुत विवाद चल रहा था। आपको ये समझना होगा भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, जो एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके बाद भी बीसीसीआई एक मैच कंडक्ट कराती है भारत पाकिस्तान का, और उसमें ये साफ तौर पर कहा जाता है कि ये मैच खेला जाएगा। और विपक्ष और तमाम एक हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा था कि ये मैच नहीं होनी चाहिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये मैच कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन जिस तरीके से जीत भारत ने हासिल की, और उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आ रहा है नो हैंडशेकिंग का, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब से इस मैच में भारत ने विजय प्राप्त किया है, ये हैशटैग लगातार ट्रेंडिंग में है। और ये हैशटैग इसलिए भी ट्रेंडिंग में है क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मैच को आपने गौर किया तो टॉस के बाद भी अमूमन सारे प्लेयर्स, मतलब जो भी कैप्टन्स होते हैं जो टॉस करते हैं, वो टॉस के बाद हैंडशेक करते हैं, उसके बाद अपने अपने टीमों के पास जाते हैं और फिर रणनीति बनाते हैं और फिर मैच खेलने जाते हैं। और आफ्टर मैच भी हैंडशेक होती है पूरी टीम की, प्लेइंग 11 की, और उसके बाद फिर मैच की समापन होती है। लेकिन ये चीज देखने को नहीं मिला पूरे मैच में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश था, और इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान से तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, तो वहीं भारत में जो विपक्ष एक तरीके से हमलावर था, उसके सुर थोड़े से धीमे दिख रहे हैं। अब बात अगर बीसीसीआई की जाए और भारत सरकार की जाए, तो सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें ये साफ कर दिया कि भारत सरकार और बीसीसीआई एक मत थी कि हमें सिर्फ खेल खेलना है और हमें कुछ नहीं करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मैच क्यों हुआ? मैच अगर हमारे बीच में इस तरीके की प्रतिद्वंदी है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन को भारत अंजाम अभी दे रहा है आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस दौरान ये मैच क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन है अभी? जय शाह है। ये मैच आईसीसी कंडक्ट कराती है, तो सीधे तौर पर ये सवाल पहले तो बीसीसीआई पे लगेगा, उसके बाद आईसीसी पे लगता है। तो आईसीसी को कौन हेड कर रहा है? आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? जय शाह है, जो कि अमित शाह के बेटे भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीति का मुद्दा बना हुआ था हमारे देश में, और ये एक चैलेंज भी था अंजलि, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव हैं वो भारतीय कप्तान हैं, उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इतने विरोध के बाद भी
बीसीसीआई ये मैच कंडक्ट करवा रही है, आईसीसी एक मैच कंडक्ट करवा रही है जी। तो इसमें विजय हासिल करना बहुत जरूरी है और इसमें भारतीय टीम सफल हुई। और इसके पीछे का कारण ये भी है कि जो एशिया कप है, देखिए ये घरेलू मैदान में या घरेलू कोई टूर्नामेंट नहीं था, ये आईसीसी इस चीज को ऑर्गेनाइज करती है और आईसीसी के तमाम नियम होते हैं, उसका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी टीम को बैन लगा दिया जाए, आपकी टीम हो सकता है भारत पर बैन लग जाता अगर भारत बैकआउट करती तो। बहरहाल चेयरपर्सन जैसा है, लेकिन इसमें संशोधन क्यों नहीं किया गया, इस पर विचार क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है और एक वर्ग में सवाल ये अभी भी है। तो बहरहाल भारत ने जीत हासिल की और जिस तरीके से ये पूरा मैच निकलकर सामने आया वो काफी सराहनीय था और जो 15वें से 16वें ओवर में मैच को समाप्त कर दिया गया भारतीय बल्लेबाज द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिला है इस मैच में। अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन उनके सूर्य कुमार के इस बयान के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं लोग दे रहे हैं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसे स्पोर्ट्समैनशिप कहेंगे या फिर इसे डिप्लोमेसी कहेंगे, बिकॉज काफ़ी कूटनीतिक तौर पर भी इस बयान को देखा जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कूटनीतिक बयान तो है और ये इस बयान से कूटनीतिक संदेश है कि अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत वापस से करता है तो चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर हमारी भारतीय सेना हो जो कि हमारे बॉर्डर पर तत्पर है, हमारी वायु सेना हो, हमारी तमाम सेना हो, वो हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है। और ये महज एक गेम नहीं था और भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं होता है, ये लाखों करोड़ों लोगों का इमोशन जुड़ा होता है इस मैच से और इस मैच को देखने की उत्सुकता भारत में वर्षों से रही है और इस स्तर पर इस मैच को देखना ये ना ही भारत के घरेलू मैदान में हुआ, ना ही पाकिस्तान के घरेलू मैदान में इस मैच को कंडक्ट कराया गया। इस मैच को दुबई में कंडक्ट कराया गया और उस मैच में आपको एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा। सूर्य कुमार यादव पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम का जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें पाकिस्तान के कप्तान मौजूद नहीं थे। ठीक है, अच्छा। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि एक तरफ तो भारत हर मोर्चे पर खुलकर आ रही है, हर मंच पर वहां पर रह रही है, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैच के तुरंत बाद जो पाकिस्तान के कप्तान थे और पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने मैच रेफरी को कंप्लेन कर दी कि ये जो मैच खेला जा रहा था एक कर्टसी होता है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है और एक जेंटलमैन गेम इसे कहा जाता है। गेम, राइट। तो उस मैच में हैंडशेक क्यों नहीं किया गया, हाथ क्यों नहीं मिलाया गया? और ये हमेशा से परंपरा रही है क्रिकेट इतिहास की कि हैंडशेक होना चाहिए। ये हैंडशेक एक छोटा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को बड़ा कैसे बनाया जाए कोई पाकिस्तान से सीखे। लेकिन एक सख्त संदेश भारतीय कप्तान द्वारा भी और अप्रत्यक्ष रूप से, अनौपचारिक रूप से भारत सरकार के द्वारा भी कि मैच तो हम खेलेंगे और आपको हर मोर्चे पर जवाब देंगे, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर बॉर्डर का मैदान हो, लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैच को मैदान के बजाय बॉर्डर से सीधा कनेक्ट करना या बॉर्डर के लिए डेडिकेट करना, ये भी एक सवाल निकल कर आता है कि कुछ लोग एक तकबा लोगों का ये भी है, सॉरी इसको दोबारा करते हैं, ओके, लोगों का एक तबका ये भी कहता है कि क्रिकेट एक खेल है, उसे राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए क्रिकेट को राजनीति से नहीं जोड़ा जा रहा है, यही दर्शकों को भी समझना है और हमारे देशवासियों को भी समझना है। क्रिकेट को राजनीति से नहीं जोड़ा जा रहा है। जो पाकिस्तान की हरकत है, आप ये कल्पना कीजिए पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा हमारे भारतीय नागरिकों को जिस तरीके से हमला होता है और तमाम भारतीय नागरिक शहीद होते हैं और उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान में काफी तनाव देखने को मिलता है और उसके बाद जब खेल के मैदान में आते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस और नाराजगी भारतीय नागरिक में भी, भारत के नागरिकों में भी थी कि जो पहलगाम में जो भी लोग शहीद हुए
उसका बदला तो हमें लेना है, और हमने लिया भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और जब खेल के मैदान में आए हैं। क्योंकि ये विवाद इसलिए उठा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का वो बयान जिसको विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है, क्योंकि ये एक गेम है अंजलि, आप समझिए, और ये एक द्विपक्षीय गेम है, ठीक है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान को खेलना है, आईसीसी का नियम है कि खेलना है, और ये चीज समझना होगा भारतीय नागरिकों को कि ये राजनीति से जोड़ा नहीं जा रहा है, ये पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो इसे राजनीति से जोड़ रही है। और आप यकीन मानिए कि भारत से ज्यादा चर्चा इसकी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है, और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता बौखला चुकी है, और पाकिस्तानी जो सरकार है वो भी बौखला चुकी है कि भारत एक तो हमारे साथ खेलता है, और पाकिस्तान जो दावा करता है हमेशा से कि हम तो भारत को मुंह की देंगे, और तमाम तरीके की बातें करता है, तमाम बयान भी हम दिखाते आए अपने दर्शकों को, तो उसमें भारत लगातार खड़ा रहा है, हर मोर्चों पर जवाब देता रहा है भारत। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय सेना है और भारत टीम है, इन दोनों को जोड़कर इस मैच के बाद इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, इससे पहले भारत के इतिहास में किसी ने भी नहीं कहा था, किसी भी कप्तान ने नहीं कहा था, भारतीय कप्तान ने नहीं कहा था, वो एक इंटरनेशनल मैच के मैदान से वो इस तरीके का बयान देते हैं, एक बड़ा संदेश देते हैं, और ये कहते हैं कि भारत सरकार और बीसीसीआई एक मत थी कि हमें सिर्फ खेल खेलना है जी। इससे अलावा और हमें कुछ नहीं करना है, ना ही हमारे हाथ मिलाने हैं, गले मिलाने हैं, हम सिर्फ खेल खेलने आए हैं और विजय प्राप्त करने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी मैं ये कह रहा हूं, अगर अभी तो भारत जीत गई, अगर खुदा ना खास्ता अगर भारत नहीं जीतती तो कितनी बड़ी किरकिरी बीसीसीआई के लिए भी होती, और जय शाह के लिए भी होती, और भारतीय टीम के लिए होती। और जो विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा था कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं, और असमुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया, प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे कि अगर आपकी बेटी विधवा हुई होती तो क्या आप मैच खेलने जाते। तो ये जो मुद्दा था वो फिर बड़ा हो जाता जी। और इसको फिर कवर अप कर पाना भारत सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल था। बहरहाल ये मैच ये महज एक मैच ही था, सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। उस समय बीसीसीआई और भारतीय टीम अलग हो जाती और सारा का सारा इल्जाम भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर थोप दिया जाता। एग्जैक्टली। इसके साथ एक चीज़ ये भी निकल कर आ रही है कि ये मैच, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है, हमेशा एक एक रन की लड़ाई देखने को मिलती है और काफ़ी मज़ा आता है लोगों को, उसमें काफ़ी दिलचस्प रहता है। लेकिन इस बार इस मैच को 15.5 ओवर में ख़त्म कर दिया गया, केवल 3 विकेट लेकर ख़त्म कर दिया गया। इतनी आसानी से ये जो जीत हासिल की है भारतीय टीम ने, क्या ये सिर्फ उनका अच्छा प्रदर्शन है या फिर अभी जो हुआ है पहलगाम में उस चीज़ को लेकर भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है? देखिए, ये गुस्सा तो है ही। जो हमारे भारतीय टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी भारत के नागरिक हैं जी। उनको भी उतना ही गुस्सा आता है जितना एक आम भारतीय नागरिक को गुस्सा आता है। तो ये सवाल करना कि क्या वो जज्बा था, और ये एक जीत का संकल्प था भारत का कि हमें इस मैच में जीत प्राप्त करनी है। और हमें सराहना पड़ेगा जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, चाहे वो बॉलर्स की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह हो या फिर कुलदीप यादव हो, तमाम ऐसे बॉलर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तमाम वो बल्लेबाज जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आप ये कल्पना कीजिए कि 15वें 15.5वें ओवर में मैच को समाप्त कर दिया जाता है T20 में, और बॉलरों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया कि 127 रन पे ही उन्हें रोक दिया गया। और आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी वो अंत में आते हैं और वो 30 रन बनाते हैं, नहीं तो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान डबल डिजिट में ही समाप्त हो जाती और टारगेट भारत के लिए और आसान हो जाता। और कितनी बड़ी हास्यास्पद बात होती पाकिस्तान के लिए कि 100 रन भी नहीं बना पाया। अब सवाल है आगे का,
भारत की अगली भिड़ंत 19 सितंबर को ओमान से होगी, लेकिन पाकिस्तान पर मिली इस जीत से टीम इंडिया का मनोबल आसमान पर है। और अगर सूर्या इसी तरह टीम को लीड करते रहे तो लगता है कि एशिया कप की ट्रॉफी दूर नहीं है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान को मैदान में हराने के साथ साथ मानसिक युद्ध भी जीत लिया है? क्योंकि क्रिकेट तो मैच था, लेकिन पहलगाम पीड़ितों का जिक्र करके सूर्या ने इसे कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। इस जीत का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि भारत कभी आतंक को नहीं भूलेगा और सेना को हमेशा सलाम करेगा। अब देखना यह होगा कि एशिया कप का फाइनल किसके हाथ आता है। लेकिन आज की तारीख में क्रिकेट के मैदान पर भी और लोगों के दिलों में भी जीत सिर्फ भारत की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और हमारे साथी ओम का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बारे में आपकी राय क्या है वो कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहिएगा यंग भारत।